वेलकम आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले। ओके, तो पार्ट 6 में भी हमें कमीशन के एग्जाम्पल देखने हैं और कमीशन के एग्जाम्पल इसमें थोड़े डिफरेंट है, तो वो आपको अभी देखने हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने लिखा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, देखो, जयेश, सुरेश और पंकज के लाभ हानि वितरण का प्रमाण 6:2:3 या तो 6:2:3 है। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से रुपये 6,600 कमीशन प्राप्त होता है। तो तीनों साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर मैं कमीशन ज्ञात कर रहा हूँ, 10% कमीशन किसे मिल रहा है, तो मैनेजर को मिल रहा है। ओके, तो साझेदार है हमारे जयेश, सुरेश और पंकज। उनका प्रमाण भी दिया है 6:2:3। लेकिन आपको यहाँ शुद्ध लाभ दिया है क्या? अगर शुद्ध लाभ मेरे पास है ही नहीं तो मैं सूत्र कैसे अप्लाई करूँ? देखो, मेरे 2 सूत्र है कमीशन के। कल मैंने हमारा पार्ट 5 में हमने देखा था। लेकिन सोचो, अगर शुद्ध लाभ ही ना हो तो कमीशन के सूत्र अप्लाई कर हम कमीशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मेरा सूत्र अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि अप्लाई करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? तो मेरे पास शुद्ध लाभ होना चाहिए। लेकिन शुद्ध लाभ देखो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कुछ नहीं। तो ऐसे एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करेंगे वह हम देखेंगे आज। ओके, तो चलो स्टूडेंट, मेरे पास शुद्ध लाभ नहीं है, लेकिन देखो मेरे पास क्या है कि 6,600 कमीशन प्राप्त होता है। मतलब मैनेजर को 6,600 कमीशन प्राप्त होता है। देखो, हम कमीशन ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ कमीशन ऑलरेडी दे दिया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीनों साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। मतलब साझेदारों को हमें पैसे बांटने हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो है ही नहीं, तो मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वितरण पात्र लाभ। अगर समझो, मुझे वितरण पात्र लाभ अगर मिल गया तो मैं तीनों साझेदारों को पैसे बांट सकता हूँ। उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना, कमीशन ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? वितरण पात्र लाभ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ज्ञात क्या करना है? वितरण पात्र लाभ। तो स्टूडेंट्स, हम वितरण पात्र लाभ ज्ञात करते हैं। ओके, देखिए आंसर में, अभी आंसर में देखिए क्या कह रहा है? मैनेजर को कमीशन कितना मिल रहा है? 10% की दर से कमीशन मिल रहा है। ओके, और कमीशन की रकम भी कितनी है हमारे पास? 6,600। तो इस पद से, मतलब इस सेंटेंस से हम क्या ज्ञात करेंगे? वितरण पात्र लाभ। तो आपको यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। देखिए, माना कि यहाँ 10% दर है ना, तो हम क्या लेंगे? 10 रुपये लेंगे। क्या लेंगे? 10 रुपये। माना कि 10 रुपये कमीशन हो, तब वितरण पात्र लाभ हमारा कितना होगा? तो 100 रुपये। तो आप स्टूडेंट सोचो कि 100 रुपये कहाँ से आए? जनरली देखो, यहाँ कहते हैं प्रतिशत। जब भी प्रतिशत होता है हम कितने लेते हैं? 100 ही लेते हैं। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़े हो, जब भी प्रतिशत का सवाल आता है तो हम 100 लेते हैं, क्योंकि उसके लिए सूटेबल है। इसे देखो, 10% को मैंने क्या कर लिया? 10 रुपये कर लिए। तो 10 रुपये कमीशन हो तब वितरण पात्र लाभ आपका कितना है? 100 रुपया। मान लीजिए यहाँ 8% है, तो मैं यहाँ कितने रुपये लूँगा? 8 रुपये। यहाँ तो 100 ही लेने हैं मुझे, तो मैं यहाँ 8 लूँगा। मान लीजिए यहाँ 5% की दर है, तो मैं क्या करूँगा? 5 रुपये कमीशन हो तब वितरण पात्र लाभ 100 रुपया। ओके, अभी ध्यान दो स्टूडेंट्स, मेरे पास कमीशन है ना। देखो, कमीशन रुपये 6,600 है, तो हम क्या करेंगे? यदि पहले हमारे क्या 10 रुपये कमीशन हो तब वितरण पात्र लाभ 100 रुपया। यदि कितना है हमारे पास कमीशन? 6,600। यदि 6,600 रुपये कमीशन हो तब वितरण पात्र लाभ हमारा कितना होगा? तो हमें क्या करना है? क्रॉस गुणाकार करना है। ओके, देखो क्रॉस गुणाकार क्या करेंगे हम? 6,600
गुने 100 बटे में कितने आएंगे 10। तो कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 66,000। 66,000 आपका क्या आया, वितरण पात्र लाभ। तो स्टूडेंट्स मुझे वितरण पात्र लाभ मिल गया। तो वितरण पात्र लाभ अगर मेरे पास होगा तो कौन से साझेदार को कितने रुपए देना है उसका सूत्र मेरे पास है। और वही पूछा है कि लाभ के वितरण की गणना कीजिए, मतलब साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। तो हम साझेदारों को अब क्या देंगे, लाभ देंगे। तो जब भी आपको वितरण पात्र लाभ मिलता है हम क्या करते हैं, लाभ का वितरण। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लाभ का वितरण। तो लाभ का वितरण अगर हो उसका सूत्र क्या है, तो लाभ का वितरण बराबर वितरण पात्र लाभ गुणे साझेदारों का लाभ में भाग। साझेदारों का लाभ में भाग। ओके, यह हमारा सूत्र अप्लाई हो गया। अब पहला नाम किसका है, जयेश। तो जयेश को कितने रुपए मिलेंगे पहले हम वो सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहां नाम लिख दिया जयेश। अब ध्यान दीजिए सूत्र क्या है, वितरण पात्र लाभ। तो वितरण पात्र लाभ मेरा कितना आया 66,000। तो मैंने लिख दिए इनटू, अब उनका प्रमाण क्या है, देखो प्रमाण क्या है 6:2:3। तो जयेश का हिस्सा कितना है 6, टोटल करो 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो 6 बटे में 11 हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 बटे में 11 कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ आंसर मिलेगा 36,000। मतलब जयेश जो साझेदार है उसका लाभ में हिस्सा कितना है, तो 36,000 रुपये उसको मिलेंगे, उसका इतना हिस्सा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नाम है सुरेश। तो सुरेश वितरण पात्र लाभ कितना है हमारा 66,000 इनटू उसका प्रमाण कितना है, देखो 2, तो 2 बटे में 11। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 12,000। ओके, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करोगे आपको 12,000 आंसर मिलेगा। अब किसकी बारी, अब पंकज। वितरण पात्र लाभ कितना है 66,000 इनटू, अभी इसका प्रमाण कितना है देखिए 3 है, तो 3 बटे में 11। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18,000। अगर आप तीनों की प्लस करो तो आपको आंसर मिलेगा 66,000। मतलब हमारा एग्जाम्पल क्या है, सही है। तो इस तरह से हमने वितरण पात्र लाभ किया है। अब इसके आगे हमें जाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। तो मैंने गणना कर दी कि जयेश को कितना मिलेगा 36,000, सुरेश को मिलेंगे 12,000 और पंकज को मिलेंगे 18,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे तो एग्जाम्पल हमारा 4 है क्योंकि कल 2 पढ़े थे, आज हम 2 पढ़ रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में शीला, सुरभि और सीमा 5:7:9 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले क्या है, साझेदार है। मैनेजर संकेत को उसका कमीशन देने के बाद शेष रहे लाभ का 10% कमीशन दिया जाता है। आगे देखिए, सुरभि को ₹7,000 लाभ मिलता है। ये जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किए कि सुरभि को लाभ कितना मिलता है 7,000, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल यहीं से स्टार्ट होने वाला है। आगे देखिए, मैनेजर संकेत के कमीशन की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है, मैनेजर संकेत के कमीशन की गणना करनी है। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त मैनेजर के कमीशन पूर्व के लाभ की गणना भी कीजिए। दूसरा भी बोला है कि मैनेजर के कमीशन पूर्व के लाभ की भी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे मैनेजर को कमीशन देना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वितरण पात्र लाभ होना चाहिए या तो कुल लाभ होना चाहिए। लेकिन मेरे पास देखो दोनों में से कोई नहीं है यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है। तो मैं कमीशन कैसे दे सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वितरण पात्र लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, अभी स्टूडेंट समझना, इसका जो पहले हमने एग्जाम्पल किया वहाँ पर आपको कमीशन दिया था 6,600,
दिया था कमीशन, तो कमीशन दिया था तो मैंने एक समीकरण बिठाया था, उसमें से मैंने वितरण पात्र लाभ ज्ञात किया था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि आपको कमीशन नहीं दिया है, तो मैं उस तरीके से वितरण पात्र लाभ नहीं ज्ञात कर सकता। लेकिन उसने मुझे एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, ए वाली जो लाइन दी है ना कि सुरभि को 7,000 लाभ मिलता है, इस पर से मुझे क्या मिलेगा, वितरण पात्र लाभ मिलेगा। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। पहले आंसर में हम आएंगे। देखिए आंसर में क्या करना है हमें कि आपको कुछ मानना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे हम, माना कि पेड़ी का कुल लाभ ₹1 है। कितने हैं, 1 मान ले रहे हैं ऐसा, ओके। अब देखो हमें एक समीकरण बिठाना पड़ेगा। अब ये समीकरण कैसे बिठाएंगे, तो मुझे किसकी इंफॉर्मेशन दी है, सुरभि की, तो सुरभि का हिस्सा कितना है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो ये आइए देखते हैं। ठीक है, शीला, सुरभि और सीमा। तो सुरभि कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पर, तो सेकंड पर क्या है 7, तो सुरभि का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7 और बटे में कितने आएंगे, देखो टोटल करो 5 और 7 12, 12 और 9 21, तो बटे में 21, तो एक किसका हिस्सा है, तो यह अगर देखा जाए तो सुरभि का हिस्सा है, तो उस पर से मुझे क्या मिलेगा, वितरण पात्र लाभ। आइए देखते कैसे मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 7 बटे में 21 सुरभि का लाभ हो तो कुल लाभ हमारा कितना है, ₹1 हो तो कुल लाभ 1 है। ओके, कुल लाभ हमारा 1 है, मतलब ₹1 है। ओके ओके, तो 7 बटे में 21 सुरभि का लाभ है, तो एक्चुअल में सुरभि का लाभ कितना है, देखो 7,000, तो हम लिखेंगे यदि 7,000 सुरभि का लाभ हो तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ हमारा कितना होगा, तो क्रॉस गुणाकार करिए, तो क्रॉस गुणाकार में क्या होगा, 7,000 गुने 1। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो ये बटे में जाएंगे तो देखो ये 21 नीचे, तो कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और देखो 7 क्या है ऊपर, तो यहाँ आकर क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, मतलब भागाकार में आ जाएंगे। तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको, मतलब आपको यहाँ देखो 7 7 गए, ऊपर 1 बजा, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको वितरण पात्र लाभ कितना मिलेगा, 21,000 रुपये मिलेंगे। ये आपका क्या आ गया, वितरण पात्र लाभ। अगर मुझे वितरण पात्र लाभ मिल गया तो मैं मैनेजर का कमीशन भी ज्ञात कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट समझिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है, संकेत को कितना लाभ मिलेगा, सॉरी संकेत को कितना कमीशन मिलेगा, कमीशन दिया ना, लाभ ने ज्ञात करना है, कमीशन ज्ञात करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैनेजर संकेत का कमीशन। चलो मैनेजर संकेत का कमीशन ज्ञात करना है। अब मैनेजर संकेत का कमीशन ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या है, 21,000 है, तो 21,000 के देखो परसेंटेज दिए आपको 10%, तो मैं डायरेक्ट 21,000 के क्या कर दूंगा, 10% करूँगा, तो क्या होगा 21,000 गुणे 10%, तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर, अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2100। तो ये क्या हो गया, मैनेजर संकेत का कमीशन। मतलब देखो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि मैनेजर के कमीशन पूर्व के लाभ की गणना भी कीजिए, तो वो भी हमें करनी है। तो देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजर के कमीशन के पूर्व लाभ की गणना, मैनेजर के कमीशन के पूर्व के लाभ की गणना। तो कैसे करेंगे, तो इसका हमें क्या करना है, वितरण पात्र लाभ कितना है वो देखना है। तो वितरण पात्र लाभ प्लस मैनेजर का क्या देखना है हमें, कमीशन। तो आप अगर इसकी टोटल करोगे तो वितरण पात्र लाभ मेरा कितना है 21,000 प्लस कमीशन कितना है मेरे पास, तो कमीशन मेरे पास देखो 2100 आया है।
तो आप अगर इसकी टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेंगे 23,100। तो क्या हुआ हमारा कि मैनेजर के कमीशन पूर्व के लाभ की गणना उसने बोला है, तो कितनी होगी 23,100। अब समझेगा क्या बोला था, मैनेजर के कमीशन के पूर्व के लाभ की गणना, मतलब कमीशन के पूर्व कितने रुपए थे, तो कमीशन तो 2100 मिले थे, उसके पूर्व कितने थे, तो 21,000 और 2100 आप प्लस करोगे तो 23,100 थे। अगर 23,100 के अगर आप 10% निकालोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मैनेजर के कमीशन के पूर्व लाभ की गणना हमको इस प्रकार से करनी है। ओके, तो स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझाऊँ तो जो हमने 21,000 निकाले ना, इसकी एक दूसरी मेथड भी है, तो मैं दूसरी मेथड भी आपको बताता हूँ। तो और करके थोड़ा समझना, हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ। ओके, तो देखो एक्स्ट्रा मेथड हमें क्या निकालना है, वितरण पात्र लाभ निकालना है, कितना है 21,000। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, तो यहाँ लिखूंगा मैं सुरभि का लाभ बराबर, हमारा देखिए हमने एक सूत्र किया था कि लाभ की हम लाभ का वितरण करते, तो लाभ का वितरण करते तो हम क्या करते, वितरण पात्र लाभ गुणे क्या करते, साझेदारों का हिस्सा करते। वही सूत्र हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सुरभि का लाभ बराबर क्या होगा, वितरण पात्र लाभ गुणे सुरभि का हिस्सा। ध्यान दीजिए, सुरभि का लाभ बराबर वितरण पात्र लाभ गुणे सुरभि का हिस्सा। जहां मैंने सुरभि का लाभ लिखा वहां हम क्या लिखते हैं पता है ना, लाभ का वितरण लिखते हैं, ऐसा सूत्र हमने किया है। तो सुरभि का लाभ कितना है, देखिए 7,000 है, तो मैंने 7,000 रख दिए यहाँ पर, बराबर वितरण पात्र लाभ नहीं पता हमको, तो जैसे है वैसे ही। देखिए देखो सुरभि का हिस्सा पता है ना, तो सुरभि का हिस्सा क्या है 7/21, तो यहाँ क्या आएगा गुणे करके 7/21। अब ध्यान देना, यहाँ 21 क्या है भागाकार में, यहाँ आएंगे तो गुणाकार, और 7 जो ऊपर गुणाकार में यहाँ आएंगे तो नीचे। तो हम क्या करेंगे 7,000 गुणे 21/7। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर कंफर्म यही मिलेगा 21,000। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से भी आप वितरण पात्र लाभ निकाल सकते हो। आप यह मेथड करो या यह मेथड, आपको जो लगेगा वो आपके लिए अच्छा है। ओके, समझ गए स्टूडेंट। तो आई होप आज आपको वीडियो पसंद आया होगा।